आज के समय में चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से हो, चाहे उनकी कुछ पुरानी बैड हैबिट्स वगैरह रही हो, कुछ जो युवा हैं, ख़ास तौर से जो यंग पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आके मिल रहे हैं और ख़ास तौर से मिल रहे हैं सेक्सुअल वीकनेस के लिए। और उनको वो आके बताते हैं कि अब उनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, जबकि उनकी जो एज है, अगर उनको एज पूछते हैं तो एज होती है उनकी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। इस तरह से जो युवाओं के अंदर जो नपुंसकता या जो सेक्सुअल वीकनेस की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इस तरह के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिक पर आके मिल रहे हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाने की ज़रूरत समझी है, ताकि मैं आपको इस बारे में भी आपको जानकारी दे सकूँ कि आखिर जो युवाओं के अंदर जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, उसके कौन से कारण होते हैं, किस वजह से पुरुषों के अंदर जो युवा अवस्था के अंदर उनको सेक्सुअल वीकनेस जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। दोस्तों देखिए, जो एज के साथ साथ जो ये प्रॉब्लम आना एक स्वाभाविक सी बात होती है, क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, शरीर में उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये होना एक स्वाभाविक है। कुछ बीमारियों से वो ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है। बट जो यंग, जो ये इस तरह की जो युवा अवस्था में जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक चिंता का विषय है। कई दफ़ा क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल भी होता है और कभी कभी फिजिकल भी होता है। और मोस्टली जो युवाओं के अंदर देखने को मिला है वो होता है साइकोलॉजिकल कॉज, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसकी वजह से कई दफ़ा पेशेंट आके बताते हैं कि उनकी शादी होने वाली है, क्या वो शादी करें या नहीं करें, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और वो बताते हैं कि अगर वो शादीशुदा हैं तो वो बताते हैं कि वो सेक्स से कतरा रहे हैं, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ का जो है वो उनकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और उसके कारण वो धीरे धीरे अवसाद में जाना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं, और उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब हो जाती है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी जो टॉपिक के बारे में कि जो युवा अवस्था में पुरुषों के अंदर जो सेक्सुअल वीकनेस या जो इस तरह से नपुंसकता की जो शिकायत है वो आ रही है, उसके क्या कारण होते हैं। और उसके साथ साथ ही बात करेंगे इसमें आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो आपको किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बिना साइड इफेक्ट्स के आपको इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की आ रही है, ढीलेपन की शिकायत है, या फिर आपको शीघ्र पतन की अर्ली डिस्चार्ज की शिकायत है, चाहे आपको शुक्राणु की कमी है जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित है, चाहे लो टेस्टोस्टेरोन है, या फिर आपको एक्सेसिव मास्टरबेशन की हैबिट है, नाइटफॉल की शिकायत रहती है, चाहे कोई भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपने इस तरह की प्रॉब्लम को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से युवा अवस्था में, यंग एज के अंदर पुरुषों के अंदर जो सेक्सुअल वीकनेस है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है साइकोलॉजिकल कॉज। इस तरह से मैं कहूँगा कि कभी मान लीजिए आपने सेक्स किया है आपने, और उसकी वजह से आपको हो सकता है उस समय में आप अपना अच्छे परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाए, या फिर आपको सेक्सुअल, आपको चाहे वो झिझक की वजह से हो, चाहे वो आपके लिए कुछ हो सकता है वो नयापन था, आपको डर रहा होगा, झिझक रही होगी, हो सकता है उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई कि आपको अच्छे से आप उसमें आपको पेनिस में इरेक्शन नहीं आया। या फिर अगर आप मैरिड लाइफ में भी हैं और लेकिन कभी कभी कई दफ़ा आपको हो सकता है दिमाग में कुछ और टेंशन रही हो, या और भी किसी कारण से आपको जो पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, आप ढंग से सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए एक आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बन जाता है कि मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, यानी मैं अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए जो दिमाग में जो ये बात घर कर जाती है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। ज़रूरी नहीं है आपके साथ में हर बार ऐसा हो सकता है उसमें पर्टिकुलर कुछ कारण रहा होगा। इसलिए आपको अपने सबसे पहला जो है वो आपको ध्यान रखें कि दिमाग में इस तरह की जो टेंशन या जो इस तरह का जो विचार है जो कि आपके दिमाग में घर कर रहा है, उसको आप उससे आप दूर रहें, स्ट्रेस से आप दूर रहें, टेंशन फ्री रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी हद तक अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ आप चाहे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है गिल्ट, बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो जाना। कई दफ़ा पेशेंट जो होता है कि वो आके बताते हैं कि उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मास्टरबेशन या हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है, और उसकी वजह से अब उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनकी शादी होने वाली है और उनको प्रॉब्लम आएगी और वो सेक्स नहीं कर पाएंगे। उनको एक वो मन में एक डर सा बैठ जाता है, और उसकी वजह से भी यह जो प्रॉब्लम होती है उनके साथ में आना शुरू हो जाती है। देखिए, मास्टरबेशन एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया होती है जो कि काफ़ी हद तक मोस्टली सभी जो अपनी एज में लगभग सभी जो लड़के होते हैं वो करते हैं।
लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। एक्सेसिवली और गलत तरीके से किया गया मास्टरबेशन जो होता है वो खराब होता है, उसकी वजह से आपको आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने नॉर्मली अगर आपने मास्टरबेशन किया है तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं। ये भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, यानी आपको मन में एक टेंशन या एक स्ट्रेस बढ़ गया है कि आपने गिल्ट, आपको जो होता है हीन भावना जो होती है वो आपके मन में एक बढ़ गई है कि आपको आपने बचपन में कुछ गलत आदतें की, उसकी वजह से आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप अपने दिमाग में इस तरह के जो विचार है, विचार से भी आप दूर रहें, दिमाग में इस तरह के विचार डेवलप नहीं होने दें, इस तरह के विचार दिमाग में से निकाल दें। और अगर आपके साथ में प्रॉब्लम है, अगर आपने एक्सेसिव किया है या गलत तरीके से किया है तो उसका भी समाधान होता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप उसके लिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तीसरा जो बड़ा कारण है जो कि युवावस्था में जो देखने को मिलता है युवाओं के अंदर, वो होता है जिम में स्टेरॉइड्स का प्रयोग करना बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो इस तरह से जो ये सप्लीमेंट जो स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो आगे जाकर उनको नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लिए जाते हैं मसल्स गेन के लिए, वो आगे जाकर उनको नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनना चाहिए उसमें आगे जाकर उसमें कमी देखने को मिलती है, वो बनने में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बॉडी बनाने के लिए खासतौर से जो इस तरह के जो स्टेरॉइड्स लिए गए हैं वो आगे जाकर आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए आप जिम करना कोई बुरी बात नहीं, जिम करना चाहिए, अच्छी बात है, करें आप, बट सही तरीके से करें। इस तरह के जो शॉर्टकट होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो स्टेरॉइड्स जो आप लिए जाते हैं उसको आप थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहता है। चौथा जो बड़ा कारण होता है वो होता है बढ़ता हुआ मोटापा या ओबेसिटी, यानी जब आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है उसकी वजह से भी आपको आगे जाकर ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स पर भी, आपका जो सेक्स हार्मोन होता है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने वजन को नियंत्रित करके चलें। इसके बाद में एक और जो बड़ा कारण है वो है नशा। आजकल युवाओं के अंदर नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें कई प्रकार के वो नशे करते हैं। अल्कोहल लेते हैं, खासतौर से उसमें वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बियर लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो और भी कई प्रकार की ड्रग्स भी लेना शुरू हो गए हैं। इस तरह के जो नशे करते हैं, ये जो नशे जो होते हैं, नशे की जो आदत होती है वो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। इसलिए आप नशे से बचें, जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पेनिस के अंदर प्रॉपरली जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, वो ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रह पाता है, और ब्लड फ्लो की कमी की वजह से भी पेनिस में इरेक्शन जो होता है वो इतना हार्ड नहीं आ पाता है, उसके कारण भी उनको ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये भी एक कारण देखने को मिला है। और इसके साथ साथ में कई दफ़ा जब पेशेंट जो आते हैं, जब उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जब वो बताते हैं कि उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दाढ़ी मूंछ नहीं आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, उनके शरीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब जब उनकी जांच करा के देखी जाती है तब उनको पता चलता है कि उसमें कि उनको टेस्टिकुलर एट्रोपी है, यानी उन्हें अंडकोश का जो डेवलपमेंट, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उनके अंडकोश जो हैं, अंडकोश के अंदर जो वृषण या जो टेस्टिस होते हैं वो बिल्कुल छोटे रह गए हैं, उसकी वजह से उनका हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं, और जब ये हार्मोन नहीं बन पाए तो उसकी वजह से उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है, जो सेक्सुअल वीकनेस वगैरह जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। या फिर कई दफ़ा अनडिसेंट टेस्टिकल्स की भी उनको शिकायत होती है, यानी जो उनके जो टेस्टिस होते हैं जो कि पेट के निचले हिस्से में, उनके पेट के निचले हिस्से में ही रह जाते हैं, और उसकी वजह से उनको ये आगे जाकर ये शुक्राणुओं की कमी होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, उसके अलावा उनको सेक्सुअल वीकनेस आना, दाढ़ी मूंछ नहीं आना, उनको गायनोकोमेस्टिया की डेवलप हो जाना, यानी उनके जो चेस्ट का आकार जो होता है वो उसका बढ़ जाना, महिलाओं की तरह हो जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो यह भी एक बड़ा कारण है जो कि देखने को मिलता है, टेस्टिकुलर एट्रोपी, अनडिसेंट टेस्टिकल्स, वेरिकोसील। वेरिकोसील भी एक बीमारी होती है जिसके अंदर उनके जो अंडकोश के अंदर जो मोटी मोटी नसें डेवलप हो जाती है, और उसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में धीरे धीरे उसमें सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, छोटे होने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ही उसमें वेरिकोसील के कारण उनको शुक्राणुओं की कमी होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। यह भी एक बड़ा कारण है जो कि देखने को मिला है पुरुषों के अंदर युवावस्था में, इस तरह की जो इंपॉर्टेंस या नपुंसकता का। चलिए ये तो बात होगी इसके कारणों की। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इसमें ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है तो इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, अपने वजन को नियंत्रित करके चलें। अगर किसी प्रकार का व्यसन, कोई नशा करते हैं तो आप उससे दूर रहें। उसके अलावा ये आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी प्रकार के स्टेरॉइड्स नहीं लें। इसके साथ साथ ही आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, अपना वजन को नियंत्रित करके चलें, खान पान सही रखें, और उसके साथ साथ में अगर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप वो लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में कई प्रकार की मेडिसिन है जो कि इसमें अवेलेबल होती है, आती है, जो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जैसे डेमियाना, एग्नेस्कास, योमिनम, इसके अलावा ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर, विदानिया, इसके अलावा जिनसेंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जैसे सेलेनियम, कैलेडियम,
बट क्या होता है, आपकी कंडीशन देखी जाती है, कारण को देखा जाता है। जो जो हमने यहाँ पे कारण डिस्कस किए हैं आपके साथ में, किस वजह से आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपको साइकोलॉजिकली आपके साथ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इशू तो नहीं है, या फिर आपके साथ में कुछ फिजिकली आपके साथ में प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्मोन जो है हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, आपके टेस्टिस जो है टेस्टिस का आकार जो है वो बहुत छोटे हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर और कोई कारण है। इन सब कारणों को देखते हुए आपको इसमें और भी कुछ मेडिसिन है जो कि आपको दी जाती है। आपके कारण को देखते हुए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं, आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।